8 जून को रात के 2 बजे तारिक वतन की कश्ती ने लीबिया से इटली की तरफ अपने सफर का आगाज किया। हुकाम के मुताबिक 65 से 100 फुट लंबी कश्ती में मुमकिना तौर पर 750 अफराद सवार थे। 14 जून को एक कश्ती यूनान के करीब समंदर में हादसे का शिकार हुई। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्ती ओवरलोडेड थी और खराबी का शिकार हो गई थी। कोस्ट गार्ड्स का कहना है कि एहलकारों ने महफूज फासला कायम रखते हुए कुछ देर के लिए रस्सी फेंकी थी। रस्सी कश्ती को रोकने के लिए नहीं बल्कि अपना तवाज़न कायम रखते हुए तारिकीन वतन की कश्ती तक महफूज तरीके से पहुंचने और मालूम करने के लिए थी कि किसी मदद की जरूरत तो नहीं है। कश्ती पर सवार जिंदा बच जाने वाले एक तारिक वतन ने बताया कि कोस्ट गार्ड्स के एहलकारों ने कश्ती को बाएं जानिब से रस्सी बांधी थी, जिसके बाद अचानक से कश्ती एक जानिब पलट गई थी। द गार्जियन न्यूज के मुताबिक कश्ती में सवार कम से कम 298 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए हैं, जिनमें से 135 का ताल्लुक कश्मीर से था। कश्ती के हालात पहले ही इस कदर मशकूक थे कि उसके डूबने से पहले ही इसमें ताज़ा पानी खत्म होने तक 6 अफराद जान की बाजी हार चुके थे। बच्चों और खवातीन समेत 500 से जायद अफराद की बड़ी तादाद अब तक लापता है। कोहराम मचा हुआ है गांव के गांव, जहां से ये लोग अपने रोजगार के तलाश के लिए मुल्क के बाहर जाते हैं। वहां पर सफ़े मातम बिछी हुई है। इनके जो प्यारे हैं, इनके जो घर वाले हैं, कर्ज उठाकर मुश्किल हालात के साथ पैसे जमा कर कर इनको मुल्क से बाहर भेजते हैं। उन पे क्या टूटी क्या बीती, उन्हीं की ज़बानी सुनिए। डेड बाकी होगी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੰਟਾ ਕੋ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 10 लाख रुपए क्या और दो तां लाशा मंगा दो। बेटे के ऊपर के लोग पड़े हुए हैं 2-3 साल से। उस जेंट से रब्ता हुआ, मैंने कहा यार इसको भेज। मेरे तक सर गवर्नमेंट का कोई अदारा कोई चीज़ मेरे तक नहीं पहुंची सर। यासर ने पैसे साढ़े को थोड़े जिहे वसूल किए हैं, यानी कि टोटल मेरी जी रकम है कुल मिला के 24 लाख रुपया है। $100 अलहदा उन्होंने उत्थे मंगवाया सी। किसी से 2 लिया, किसी से 1 लिया, 4 लाख रुपए का जेवर बेचा, घर मकान बेची, अपनी जगह खाली करके उस जंट के हाथ में दे दी। राबता होने जदों पिछले जुमे बैठे ने ना शिप विच तो बाद नहीं राबता, उस वे मैसेज आया 23 लाख रुपया साढ़े नाल कीता है। मेरे बच्चे दे 5 बच्चे ने दरखास्त है वजीर आजम अगे भी मेरे बच्चे नूं तलाश किया जाए। आपने सुन लिया, जेवर बेच के अपने पेट पे लात मार के पैसे जमा करके अपने प्यारों को मुल्क से बाहर भेजते हैं। और ये जो एजेंट्स हैं ये इनको 2 नंबर तरीके से मुख्तलिफ और रस्तों से ले जाकर यूरोप के अंदर ड्रॉप कर देते हैं। ये तो हो गई पहली जर्नी जहाँ पैसे जमा करके उनको इस शिप तक पहुँचाना है। जिस शिप में या बोट में या कश्ती में ये बैठते हैं, वहाँ से ही इनकी खौफनाक दास्तान जो है वो शुरू हो जाती है। ये जो पर्टिकुलर कश्ती थी, इसके अंदर जो लोग मौजूद थे उन्होंने बताया, और एक गार्जियन ने अपनी स्टोरी को छापा, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों के साथ वहीं से एक डिस्क्रिमिनेटरी सलूक शुरू हो जाता है, क्योंकि उनको उस जहाज के निचले वाले हिस्से में बिठाया जाता है जहां हवा आती है, वहां नामुनासिब पानी मिलता है। और अगर खुदा न खास्ता कश्ती कहीं डूबने का इम्कान हो तो ये लोग बिल्कुल ना बच पाएं और इनके सर्वाइवल का रेट बहुत कम हो, ये वहां पर उनके साथ ट्रीटमेंट की जाती है। जो बाकी शहरियत है, क्योंकि इसके अंदर इजिप्शियंस भी थे, सीरियंस भी थे, उनसे कदरे बेहतर सलूक किया जाता है। और इस बात के एक एनी शाहिद हैं जिन्होंने पूरी गुफ्तगू की और बताया कि किस तरह से दूसरे दर्जे के शहरियों का सलूक उस कश्ती के ऊपर ही शुरू हो जाता है। जरा सुनिए। जिन्हों रब ने जिंदगी देनी होवे, बिल्कुल जितना को जुल्म मिस्रियां ते सूरियां कीता ना पाकिस्तानियां ते किसी ने कीता। दूसरे दिन पानी खत्म हो गया, इन्हां कोल 5वें दिन भी पानी है सी, इन्हां पानी नहीं तक जनरेटर दा पानी कट के रेडिएटर दा पानी कट के पींदे रहे ते समुंदर दा पानी पींदे रहे। ए जेड़ा सेक्शन है सारा मिस्री ते सूरी ने, ए सेक्शन जेड़ा सारा पाकिस्तान ये विच जांदा सी, सारा विच जांदा अंदर। ठीक है, इधर थल्ले बेसमेंट सी ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਸਮਝੋ ਉਹਦੇ ਚ ਔਰਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸਨ ਤੇ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਕੈਬਨ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕੇ ਜਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਡੱਕੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਮਗਰ ਉਹ ਕੈਬਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥਾਣਾ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ कुछ वैसे ही पहला फौत हो गए थे। दफ्तर खारजा का इस पर रद्दअमल आया। उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की पहचान हो जाए, उनकी शनाख्त हो जाए। 12 पाकिस्तानियों के हवाले से उन्होंने एक ठोस फिगर दिया कि उनको एटलीस्ट बचा लिया गया है।
हमारा सफारत खाना इस यूनान के हुकाम के साथ राब्ते में भी हैं। वहाँ पर पाकिस्तानी जो लोग कवर हुए हैं, जो कि इस वक्त जिंदा सलामत मौजूद हैं, वो उनमें से 12 पाकिस्तानियों की तस्दीक की जा चुकी है। कुछ लोगों की अमवात की खबर है, यूनानी हुकाम ने बताया है, लेकिन उसमें से अभी तक ये नहीं बताया जा सकता कि कौन किस शहरियत के हामिल हैं लोग। हमने भी जो उन पाकिस्तानियों को दरख्वास्त की है जिनको शक है कि उनके कोई रिश्तेदार शायद इसमें मौजूद हों, उनको भी दरख्वास्त की है कि वो अपने डीएनए भिजवा दें ताकि हम उसको मैच कर सकें। 4 दिन बाद जब पब्लिक सेंटिमेंट बहुत ज्यादा इस हवाले से जाग गया, लोगों में गुस्सा बढ़ गया, तो हुकूमत पाकिस्तान भी जाग गई है। आज वजीर आजम पाकिस्तान ने 4 दिन बाद इस वाकये का नोटिस लेते हुए क्या किया है, एक कमेटी बनाई है पाकिस्तान के अंदर। ये किसी से बात ढकी छुपी नहीं है कि किसी काम को अगर ना करना हो या उसको आपने बार बार उलझाना हो तो आप एक कमेटी बना दिया करते हैं। तो एक 4 रुकनी कमेटी तहकीकाती जो है इस मामले में भी कायम कर दी गई है। और FIA ने पाकिस्तानी नौजवानों को गैर कानूनी तरीके से यूरोप भेजने वाले जो नौजवान कुछ हैं एजेंट्स, उनको पकड़ भी लिया है। उनसे तफ्तीश भी इस वक्त जारी की जा रही है। जो कुछ एजेंट्स हैं इनका ताल्लुक कहीं गुजरात से, मंडी बहाउद्दीन और गुजरावाला से है। ये कोई आज रियासत को पता चला है कि ये लोग नौजवानों को 2 नंबर तरीके से बाहर भेज रहे थे? बिल्कुल नहीं। तो ये जो बिल्कुल कॉस्मेटिक मेजर्स होते हैं जिसपे जब कोई हादसा होता है उसके बाद ऊपर से सबको पकड़ो पकड़ो और हटो बचो की जो फिलॉसफी के तहत शुरू में कार्रवाइयां करते हैं, देखते हैं इनमें से कितने लोगों को आप मंतकी अंजाम तक सजाओं में पहुंचाते हैं, क्योंकि पहली मर्तबा नहीं हुआ है। इससे पहले आपको याद होगा कि फरवरी 28, 2023 था, एक और कश्ती उल्टी थी और उस वक्त पाकिस्तान की एक मारूफ खिलाड़ी शाहिदा रजा तुर्की से इटली जाने वाली कश्ती में सवार थी और एक कश्ती समंदर पहाड़ से टकराकर टूट गई थी और जिसके सबब 200 से ज्यादा तारिकीने वतन डूबकर जान भाग हुए थे। उनमें तकरीबन 40 पाकिस्तानी भी थे, जिनसे बेशतर का ताल्लुक गुजरात से बताया जाता था। उस वक्त क्या किया आपने? उस वक्त भी ये मामला जब इंटरनेशनली तमाम अखबारात में कवर हुआ तब भी हुकूमत ने कुछ नहीं किया। हम इंतजार करते हैं कि डेथ टोल बढ़े, मजीद बढ़े और फिर कुछ इस नंबर पे जाके हिट करे कि तब हमारा कलेक्टिव कॉन्शियस जागे और फिर हमें कमेटियां बनाने शुरू कर दें। और ऐसा ही